शराबी पति। एक प्यारे से गांव तारानगर में किरण और जगन नाम के दो पति पत्नी रहते थे। जगन एक नंबर का बेवड़ा व्यक्ति था। हर वक्त नशा किया करता था, जिससे किरण बहुत ज़्यादा परेशान थी। जगन पी ले ओ मेरे राजा, पी ले ओ मोरे जानी। अरे जगन है मेरा नाम, रोज पीना है मेरा काम। किरण कहती है, हे भगवान, पता नहीं ये बेवड़ा आदमी इस वक्त कहाँ होगा। अगर हाथ लग जाए ना तो आज इसका सारा नशा उतार दूंगी। किरण कहती है, ए जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। जगन कहता है, अरे भाग्यवान, तुझे दिखता नहीं क्या? मैं यहाँ नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। किरण कहती है, अच्छा तो आप मछुआरे बन गए, लेकिन आपने तो मछलियाँ पकड़ी हैं, वो सब कहाँ हैं? जगन, अब तुझे क्या बताऊँ भाग्यवान, मैंने उन मछलियों को आज़ाद कर दिया और वो अभी नदी में पानी पीने गई हैं। किरण कहती है, अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लगता है आज आपने कुछ ज़्यादा ही पी ली। चलिए अब घर चलिए। जगन कहता है, नहीं भाग्यवान, आज मैं घर नहीं आऊँगा। आज मैं इन सारी मछलियों को घर लेकर ही आऊँगा। किरण कहती है, इस आदमी को कौन समझाए कि इसके पास मछलियाँ पकड़ने का कोई जाल ही नहीं है। इतना कहकर किरण गुस्से में अकेले ही घर चली जाती है। जगन कहता है, अरे बोतल इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई यार। अब इस बोतल का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। जैसे ही जगन उस बोतल को पीछे की तरफ फेंकता है, तभी वो बोतल जाकर एक कुत्ते को लग जाती है और कुत्ता जगन के पीछे पड़ जाता है। जगन कहता, अरे भागो यार, अरे कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ गया? कोई बचाओ यार, कुत्ता काट लेगा यार मुझे। जगन किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है। जगन कहता, अरे भाग्यवान, मुझे बचा लो, नहीं तो ये कुत्ता मुझे काट लेगा। अरे कोई बचाओ यार। किरण कहती, कहाँ है कुत्ता? आप खामखा डर रहे हैं, यहाँ कोई कुत्ता नहीं है। जगन, बाप रे, आज तो मैं बाल बच गया यार। अगर कहीं वो कुत्ता मुझे काट लेता तो मुझे 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते। किरण कहती है, जी उठिए, देखिए तो सूरज सर पर चढ़ आया है और आप हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जगन कहता है, अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम मुझे सुबह सुबह मुर्गे की तरह क्यों जगा रही हो? चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। यह कहकर जगन फिर से सो जाता है। किरण कहती है, हे भगवान, मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे ऐसा आलसी और कामचोर पति मिला। बस दिन भर सोते रहता है। किरण जगन को बहुत जगाती है, लेकिन जगन उठता ही नहीं है। किरण कहती है, लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना होगा। जगन, अरे कोई बचाओ। अरे किरण, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत तेज लग रही है। अरे किरण, मुझे छोड़ दो। किरण, बहुत हो गया आपका रोज रोज का, मैं अब आपको और नहीं झेल सकती। काम धंधा कुछ करते नहीं हैं जिससे हमें 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए। अब जाइए और कुछ कमा कर लाइए, और हाँ, पैसों के बिना इस घर में कदम मत रख देना। जगन, अरे भगवान, तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे और सारी दुनिया हमारी जय जयकार करेगी। किरण कहती, तेवर तो ऐसे दिखाते हैं जैसे खुद अंबानी के बेटे हों। अब जाइए और जाकर कुछ कमा कर लाइए, नहीं तो आज आपकी खैर नहीं है। फिर किरण गुस्से में जगन को घर से निकाल देती है। जगन कहता है, अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता, और एक तो ऊपर से ये किरण ने मुझे घर से निकाल दिया है। हे ऊपर वाले, अब तू ही
कुछ रास्ता दिखा। जगन रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक वैद्य जी की दुकान दिखाई देती है। जगन कहता, अरे वाह, ये तो वैद्य जी की दुकान है। यहाँ कुछ काम मांग कर देखता हूँ, हो सकता है वैद्य जी मुझे कुछ काम दे दे। जगन कहता है, अरे वैद्य जी, ओ वैद्य जी, अरे सुनिए तो, मुझे आपसे थोड़ा काम है। वैद्य जी कहते हैं, क्या हुआ, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो, क्या काम है तुझे मुझसे? जगन कहता है, वैद्य जी, मेरा नाम जगन है, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अगर आपने मुझे कुछ काम दे दिया तो भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। वैद्य जी कहते हैं, अरे नहीं भाई, तुम्हारे लायक यहाँ कोई काम नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। फिर जगन वैद्य जी के पैरों में गिर जाता है और उनसे गिड़गिड़ाने लगता है। जगन कहता है, वैद्य जी कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। प्लीज़ वैद्य जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए। वैद्य जी कहते हैं, अरे अरे, मेरे पैरों पर से उठो। हे भगवान, क्या मुसीबत गले पड़ गई। अगर इसको काम नहीं दिया तो ये आज यहाँ से जाने वाला नहीं है। जगन कहता है, वैद्य जी, आज आपने मुझे कुछ काम नहीं दिया तो मैं आपके पैरों को छोड़ूंगा नहीं और यहीं बैठा रहूँगा। वैद्य जी कहते हैं, अरे उठो भाई, मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो आफत हो जाएगी। फिर वैद्य जी जगन को सब कुछ समझाने लगते हैं। वैद्य जी कहते, देखो जगन, अभी कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के दो व्यक्ति दवाई लेने आएंगे, तो तुम्हें सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीले रंग की दवाई देनी है। और हाँ, याद रखना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जगन कहता है, अरे वैद्य जी, आप चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? वैद्य जी कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर पर खाना खाने जा रहा हूँ, कुछ घंटों बाद वापस आ जाऊँगा। यह कहकर वैद्य जी अपने घर पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और जगन दुकान को संभालने लगता है। जगन कहता है, किरण बहुत कहती है ना मुझसे कि मैं कभी कोई काम नहीं कर सकता। आज मैं उसको दिखा दूंगा कि जगन क्या चीज़ है। कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के दो व्यक्ति दुकान पर आते हैं। सुरेश, अरे भाई, तुम कौन हो? हमने तो तुम्हें इस दुकान पर पहले कभी नहीं देखा। और वैद्य जी कहाँ हैं? जगन कहता है, मेरा नाम जगन है और मैं इसी दुकान पर काम करता हूँ। वैद्य जी अभी घर पर खाना खाने गए हैं। सुरेश कहता, अरे भाई, मेरा नाम सुरेश है और मुझे कई दिनों से दस्त लगे हुए हैं। क्या वैद्य जी दस्त की वो दवाई ले आए? जगन कहता है, ओए अच्छा, तो तुम दोनों का नाम ही पवन और सुरेश है। वैद्य जी ने मुझे तुम दोनों के बारे में बताया था और कहा था कि वो दवाई तुम्हें दे दूं। पवन कहता, हाँ भाई, जल्दी से हमें वो दवाई दे दो, मेरा भी बहुत तेज पेट दुख रहा है। जगन कहता, अरे मैं तो भूल ही गया कि वैद्य जी ने लाल दवाई किसे देने के लिए कहा था और नीली दवाई किसे। सुरेश कहता है, अरे भाई, जल्दी दवाई दे दो, हमें देर हो रही है। जगन कहता है, हाँ हाँ, 1 मिनट रुको, अभी देता हूँ। फिर जगन गलती से सुरेश को लाल की जगह नीली दवाई दे देता है और पवन को नीली की जगह लाल दवाई दे देता है। वो दोनों जगन को पैसे देकर दवाई लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वैद्य जी आते हैं, अरे ओ जगन, क्या सुरेश और पवन यहाँ दवाई लेने आए थे? जगन कहता, हाँ, मैंने उन्हें वो दवाई दे दी, ये लीजिए उन दवाइयों के पैसे। वैद्य जी कहते हैं, अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है कि तू जल्द ही मेरी तरह एक अच्छा और
एक सच्चा और अच्छा वैद्य बन जाएगा। जगन कहता, हाँ वैद्य जी, आप देखना, मैं जल्दी ही सारा काम सीख लूँगा। सुरेश, अरे वैद्य जी, आपने हमें कौन सी दवाई दे दी? इससे तो दस्त बंद होने की जगह बढ़ गए। पवन कहता, और मेरा तो केवल पेट ही दुख रहा था, अब तो उल्टी और दस्त दोनों चालू हो गए। पवन और सुरेश की बात सुनकर वैद्य जी को बहुत ज़्यादा डर लगता है और फिर वो डरते हुए जगन से कहते हैं, वैद्य जी, अरे क्यों रे जगन, तूने इनको कौन सी कलर की दवाई दे दी थी? मैंने तुझे कहा था ना कि सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीली दवाई देनी है। जगन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से इनको गलत दवाई दे दी, कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वैद्य जी कहते हैं, तूने इतनी बड़ी गलती कर दी और तू कहता है कि मैं तुझे माफ़ कर दूं? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। जगन कहता है, अरे कोई बचाओ, नहीं तो ये वैद्य जी आज मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे पवन और सुरेश, मुझे पिटने से बचाओ भाई। पवन कहता, अबे सालिक, तूने हमारे दस्त लगवा दिए हैं और तू कहता है कि हम तुझे बचा लें? तुझे तो सूली पर लटका देना चाहिए। सुरेश कहता, अरे वैद्य जी, इसको इतना मारो कि इसकी सारी अक्ल ठिकाने आ जाए। हाँ, और ये भूल कर भी अभी ऐसा काम ना करे, मारो साले को। जगन, अरे वैद्य जी, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे जाने दो। और फिर जगन वहाँ से भाग जाता है। जगन कहता, आज तो मैं बाल बाल बचा, नहीं तो वो वैद्य जी के आज मेरी चटनी बना देता। आदमी कहता है, अरे भाई जरा हटना, मुझे इस पेड़ पर चढ़ना है। जगन कहता, अरे भाई, पेड़ पर तो मैं तुम्हें चढ़ जाने दूंगा, लेकिन तुम पेड़ पर चढ़कर करोगे क्या? आदमी कहता, अरे तुम्हें इस पेड़ पर लगा इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता नहीं दिख रहा है क्या? बस मुझे इस छत्ते को तोड़ना है। जगन कहता है, तो तुम इस छत्ते का अचार डालोगे क्या? अगर तुम्हें कहीं मधुमक्खियों ने काट लिया तो तुम्हें मोटू राम बना देंगी काट काट के। आदमी कहता, अरे नहीं भाई, इस छत्ते में मधुमक्खियाँ नहीं हैं, मैंने कल ही सारी मधुमक्खियों को भगा दिया था और आज मैं इनका शहद लेने आया हूँ। जगन कहता, अच्छा भाई, ये बताओ कि तुम इस शहद का करोगे क्या? आदमी कहता है, इस शहद को मैं बाजार में बेचूंगा और इससे मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और मेरे घर का खर्च आराम से चल जाएगा। जगन कहता है, अरे वाह, ये तो एकदम लल्लन टॉप आइडिया है। मैं भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर बहुत सारा शहद निकाल कर उसे बाजार में बेच दूंगा। जगन हर ऐसी जगह पेड़ को ढूंढने लगता है जिस पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हो और कुछ देर बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है। जगन कहता है, अरे वाह, इस पेड़ पर कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लगा है। अगर मैंने इस छत्ते में से शहद निकाल दिया तो मेरी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। जैसे ही जगन छत्ते को तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ता है, तभी उसके पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। जगन कहता, अरे बाप रे, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गईं? अरे कोई मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। अरे आय, मेरी तो कमर ही टूट गई। हाँ, काट लिया। अरे मम्मी, अरे पापा रे, मामा रे, फूफा रे, कोई तो बचाओ रे। जगन को कई सारी मधुमक्खियाँ काट लेती हैं और जगन भागते भागते अपने घर पहुँच जाता है। जगन कहता है, अरे किरण, जल्दी से दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद करो, नहीं तो आज कयामत आ जाएगी। किरण कहती है, अरे क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं और आप मुझे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जगन कहता है, अरे पहले बंद करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। किरण दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद कर देती है। किरण कहती है, लो, अब तो मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ भी बंद कर दी, अब बताइए आखिर क्या बात है? फिर जगन ने किरण को मधुमक्खी के छत्ते वाली सारी बात बताई। किरण कहती है, जी आपको ये भी पता नहीं चला कि उस छत्ते में बहुत
सारी मधुमक्खियां हैं। जगन कहता, यहाँ उन मधुमक्खियों ने मेरा काट काट कर तेल निकाल दिया और तुम्हें हंसी आ रही है। किरण कहती, अरे हंसू नहीं तो क्या करूं? आप काम ही ऐसा करके आए हैं जिसे सुनकर मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही है। जगन और किरण आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और घर की खिड़कियां और दरवाजे खुल जाते हैं और सारी मधुमक्खियां घर के अंदर घुस जाती हैं। जगन कहता, अरे किरण भागो, ये मधुमक्खियां तो फिर आ गईं। लगता है आज ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। किरण कहती है, जी आप भी ना किस मुसीबत को घर ले आए। अब ये मधुमक्खियां हमें छोड़ेंगी नहीं। जगन कहता है, अरे कोई बचाओ, नहीं तो मधुमक्खियां हमें छोड़ेंगी नहीं। किरण कहती है, हे भगवान, कैसा पति दिया है तूने मुझे। इनसे एक काम तो ढंग से होता नहीं। अरे कोई हमें इन मधुमक्खियों से बचाओ। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।